नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। रीजनिंग की क्लासेस के अंतर्गत आज हम लोग कैलेंडर के बारे में देखेंगे। कैलेंडर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आज हम लोग कैलेंडर के बेसिक को समझेंगे और जो उस पर प्रश्न है, कुछ उदाहरण है, वो भी साथ में करते चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार बेसिक कैलेंडर का क्या कहता है, जो बार बार पूछे जाते हैं। और यहाँ से अगर आपको सब कुछ बेसिक पता है तो आप प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे। जो हमारा कैलेंडर है, हिंदी में इसको हम पंचांग कहते हैं। और पंचांग हमारा दो तरीके से काम करता है, एक तो विक्रम संवत और एक शक संवत। पहले कोई भी राजा या महाराजा होता था तो अपने समय का कैलेंडर जारी करता था और क्या करता था, अपने सिक्के जारी करता था। अपनी एक विशेष पहचान के लिए अपने सिक्के जारी करता था। जैसे आप लोगों ने सुना होगा चांदी के सिक्के। तो जो विक्रम संवत है, इसको जारी करने का जो श्रेय है ये विक्रमादित्य विक्रमसेन को जाता है। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो ये विक्रम बेताल की जो कहानी सुनी होगी ये वही विक्रमादित्य है, ये उन्हीं पे आधारित तो है। आप देखेंगे विक्रम संवत की शुरुआत कब से मानते हैं, तो जो हमारी ईस्वी स्टार्ट होती है उस ईस्वी से 57 वर्ष पहले से हम इसको मानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2025 में विक्रम संवत का कौन सा वर्ष होगा, तो आप 2025 से 57 वर्ष को लेस करके बता देंगे कि ये कौन सा विक्रम संवत का वर्ष होगा। 2026 का पूछा जाएगा तो आप 57 से लेस करके उसको बता देंगे। शक संवत ये 78वीं ईस्वी, अर्थात ईस्वी शुरू होने के 78 सालों के बाद, 78 वर्षों के बाद स्टार्ट हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभी 2026 में शक संवत का कौन सा वर्ष होगा, तो आप 2026 में 78 को प्लस कर देंगे, जो आएगा वो शक संवत का वर्ष हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक नंबर आपका यहीं से इतने में ही क्लियर हो जाएगा। शक संवत कैसा है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है ये पूछा जा सकता है, तो शक संवत हो जाएगा। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे सुपर टेट हो, चाहे बीपीएससी हो या यूपी टेट हो, क्योंकि ये बेसिक प्रश्न है और बेसिक प्रश्नों से ही बनेगा। ये प्रश्न आप लोग करके दिखाएंगे मुझे फटाफट। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है, आप लोग इसको करेंगे। 5 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट करके बताएंगे। देखिए यहाँ से आप एक लाइन कर लीजिए। यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है, ईस्वी, शॉर्टकट में ऐसे लिख लीजिए इसको। अब जो हमारा विक्रम संवत है ये कितना है, 57 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ है। और जो हमारा शक संवत है ये इसके कितने बाद हुआ है, 78 वर्षों के बाद हुआ है। तो आपसे पूछ लिया कि दोनों वर्षों में कितना अंतर है। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का कितना अंतर है, आप जोड़ दीजिए इसको। 57 + 78, 8 7 15 के 5, कैरी 1, 7 5 12 1 13। तो शक संवत और विक्रम संवत में कितना अंतर है, 135 वर्षों का अंतर है। यही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम इजी प्रश्न है, समझ में आएगा, मजा आएगा आपको प्रश्नों को करने में। बस आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। आप रीजनिंग की देखेंगे, हमारी बेसिक से क्लासेस स्टार्ट हुई है। 1 क्लास 2 क्लास एक एक करके पहले हमने क्लॉक को स्टार्ट किया। क्लॉक से जो भी प्रश्न बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में, आप उसको बहुत आसानी से कर सकेंगे। अब हम लोग कैलेंडर को देखेंगे तो कैलेंडर से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सब हम एक चैप्टर वाइज धीरे धीरे चल के सारे प्रश्नों को समाप्त कर देंगे। यहाँ से कोई भी प्रश्न कहीं भी किसी भी एग्जाम में बनेगा, आप उसको सेकेंडों में उड़ा सकेंगे। हम लोग जो अंग्रेजी कैलेंडर यूज करते हैं इसका वास्तविक नाम क्या है, तो इसको हम ग्रेगोरियन क्या कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं। हम कहते हैं कैलेंडर है कैलेंडर, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसका पूरा नाम। इसका निर्माण किसने किया था, एक रोमन पादरी पोप गेगरी किसने किया था, थर्ड ने इसका निर्माण किया था। और इसका जब प्रारंभ किया गया था तो कब किया गया था, 1 जनवरी 111। और इसका पहला दिन कौन सा है, सोमवार था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इस प्रश्न को आप लोग करके दिखाइए। 2025 ईस्वी पर विक्रम संवत और शक संवत में कौन सा वर्ष होगा। आप 2026 का भी कर सकते हैं, 2025 का भी कर सकते हैं, 2027 का कुछ भी पूछा जा सकता है, 2015 का पूछा जा सकता है। आपको बस करना क्या है, फटाफट आप करिए, 1 सेकेंड का टाइम आप लोग करिए इसको। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए विक्रम संवत में आपको मैंने बताया था +57 करेंगे तो 2025 है, प्लस क्या कर दीजिए इसमें 57,
7 5 12, 5 2 7 1 8 और 2082। तो ये क्या हो जाएगा, ये विक्रम संवत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विक्रम संवत 2082 वर्ष अभी चल रहा है हमारा। और शक संवत में अगर आप देखेंगे, कौन सा, शक 2025। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 78 वर्षों के बाद शुरू हुआ है ईस्वी स्टार्ट होने से। तो ईस्वी स्टार्ट होने से अगर 78 वर्षों के बाद शुरू हुआ है तो हम ईस्वी से क्या करेंगे, 78 वर्षों को लेस कर देंगे। आप इसको लेस कर लीजिए, यहाँ कैरी लेंगे, यहाँ कितना जाएगा 15, 15 से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ से फिर कैरी लिया, यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 10 और 1 11, 11 से क्या जाएगा 7, क्या बचेगा 4, यहाँ कितना बचा 1 और 9, क्या हो जाएगा 1947। शक संवत का वर्ष 2025 में 1947, 2026 में 1948, 2027 से पूछेगा 49 हो जाएगा, इसमें 26 में 83, 27 में 84, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। आप अपने हिसाब से इसको कर सकेंगे। इसका बेसिक बस इतना ही है, जब आपसे विक्रम संवत पूछा जाएगा तो 57 प्लस करना है, शक संवत पूछा जाएगा तो 78 लेस करना है। समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से आप इसको। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि विषम दिन कैसे निकालेंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसी भी 2025 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, या 2025 में पहला दिन 1 जनवरी 1 जनवरी को सोमवार का दिन था तो 31 दिसंबर का दिन कौन सा होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी वर्ष का, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। आप अपने घर में कैलेंडर होगा उसको उठाइए और देखिए, साधारण वर्ष है, पहला दिन सोमवार था, 31 दिसंबर का दिन देखिए सोमवार ही निकलेगा। लीप वर्ष में साल का दूसरा दिन और अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में जो फरवरी है कितने दिन की होती है, 29 वर्ष की होती है, 29 दिन की फरवरी हो जाएगी। आप इसको नोट की करते चलेंगे, क्योंकि जब हम प्रश्न करवाएंगे तो इतना समय नहीं होगा, इसलिए आप जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको आप लोग नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। रीजनिंग के क्लास वाइज ही मैं पढ़ाऊंगा, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए विषम दिन निकालना देख लेंगे। दिए गए दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर या विभाजित करने पर जो हमें शेषफल प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे, विषम दिन कहेंगे। अब देखिए ये लिखा है विषम दिन बराबर दिनों की संख्या बटे 7 बराबर जो शेषफल आएगा वो क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा। आगे एक उदाहरण है, चलिए उसको हम करके देख लेते हैं। 52 दिनों में विषम दिन बताइए। अब आप क्या करेंगे, 7 से भाग दे दीजिए 52 को, 7 सत्ते 49, कितना बचा 3, तो ये 3 क्या हो जाएगा, ये विषम दिन हो जाएंगे आपके। 3 क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएंगे आपके, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कुछ थ्योरी और है उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। वर्षों के प्रकार, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और अधिवर्ष। अधिवर्ष को हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष भी कहते हैं। जो हमारा पृथ्वी है ये क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, और सभी ग्रहों के अपने अलग अलग वर्ष होते हैं। हमारी पृथ्वी का जो वर्ष है वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है। अब कैलेंडर की जो सबसे छोटी इकाई है वो 1 दिन है, 1 दिन बराबर 24 घंटे, तो 6 घंटे को हम कैलेंडर में क्या करते हैं, नहीं दिखा सकते। इसीलिए क्या होता है कि 3 सालों के बाद जब चौथा वर्ष आता है तो उसमें 1 वर्ष बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है, 366 दिन हो जाते हैं, क्योंकि 6-6 घंटे करके 3 वर्ष में जुड़ेंगे 18, चौथे वर्ष में पहुंचते 24 घंटे होंगे और 1 दिन काउंट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, अधिवर्ष या लिपि वर्ष हो जाता है। 366 दिन और लिपि वर्ष होता है। पृथ्वी का 1 दिन 365 दिन और 6 घंटे का होता है। कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई क्या है, 24 घंटे या 1 दिन। चलिए इस पर भी एक उदाहरण कर लेते हैं हम लोग। इस पे आप जब करने जाएंगे कि एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 365 को आप 7 से भाग देंगे तो 52 सप्ताह और 1 विषम दिन निकल करके आ जाएगा। एक साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन और पूरे वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में विषम दिन 52 सप्ताह और 1 विषम दिन होगा। अधिवर्ष, एक अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन और पूरे वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक अधिवर्ष में विषम दिन 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होंगे। आगे कुछ थ्योरी को और देखेंगे थोड़ा सा। साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है,
अभी मैंने आपको बताया था। अगर किसी भी वर्ष की शुरुआत मंगलवार से होगी तो 52 सप्ताह तो हो जाएंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 52 सप्ताह पूरे पूरे चले जाएंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, सोमवार पे समाप्त हो जाएगा, +1 विषम दिन होगा, तो सोमवार में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। साधारण वर्ष में यदि पहला जो दिन आता है, जैसे मंगलवार था ये, तो मंगलवार कितनी बार पड़ेगा, 53 बार पड़ेगा, और अन्य दिन कितने बार पड़ेंगे, पूरे वर्ष में 52 बार सभी दिन पड़ेंगे। लीप वर्ष का दूसरा दिन और अंतिम दिन समान होते हैं, अधिवर्ष का दूसरा दिन और अंतिम दिन समान होता है, और एक लीप वर्ष का पहला और दूसरा दिन उस वर्ष में कितनी बार आते हैं, 53 बार आते हैं। शेष अन्य दिन कितनी बार आते हैं, 52 बार आते हैं। इस पे कुछ प्रश्न हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, थ्योरेटिकल हैं, तो मैं थ्योरी आपको हल्की सी बता भी सकता हूं कि किसी भी वर्ष को, जैसे आप कोई भी वर्ष निकालने जाएंगे कि 2023 कैसा वर्ष है, तो आप 4 से भाग देखेंगे कि लिपि वर्ष है या नहीं है। जब आप इसको भाग देके देखेंगे तो 4 से नहीं कटेगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। 24 कर देंगे, 4 से कट जाएगा, अर्थात 2024 कैसा था, लीप वर्ष था, और उसमें फरवरी कैसी थी, 29 दिन की थी। अब आने वाले 2028 क्या होगा, लीप वर्ष होगा, जिसमें क्या होगा, फरवरी 29 दिन की होगी। शेष सभी कैसे हैं, साधारण वर्ष हैं। इसमें एक कंफ्यूजन ये होता है कि शताब्दियों को छोड़ करके, शताब्दी जैसे आप मान लेंगे 800, तो इसको हम 4 से विभाजित नहीं करेंगे, इसको हम किससे विभाजित करेंगे, 400 से विभाजित करेंगे। शताब्दी वर्ष जिसके अंत में 2 जीरो होते हैं, हम उसको शताब्दी मान लेते हैं। 100 सालों के बाद जो होता है वो शताब्दी होता है। 800, 900, 1200, 1500, 1600 ये कैसे हैं, सभी शताब्दी वर्ष हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 से विभाजित नहीं करेंगे। आप देखेंगे 4 से तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन 400 से विभाजित नहीं होगा। तो इसके लिए लीप वर्ष निकालने के लिए हमें कैसे भाग देना पड़ेगा, 400 से भाग देना पड़ेगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 दूनी 8, तो ये कैसा हो जाएगा, 800 वर्ष में जो होगा वो कैसा होगा, लिपि वर्ष बना होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हम करेंगे। जैसे कुछ उदाहरण आप देखना चाहें, 1700 ईस्वी में कौन सा वर्ष था, लिपि वर्ष था या साधारण वर्ष था, आप सीधे कह देंगे साधारण वर्ष, क्योंकि 400 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, लेकिन 4 से 17 नहीं कटेगा। यह सिर्फ जो हमारी शताब्दियां हैं उनके लिए होता है। नॉर्मल वर्षों में जैसे 2023 है, तो हम इसमें 4 से भाग दे देंगे, 23 में सीधे सीधे, और हमें पता चल जाएगा। इस पर हम अगर उदाहरण करना चाहें एक आधा, चलिए मैं उदाहरण एक करवा के दिखाता हूं आपको। उदाहरण आप लिख लीजिए, इसको नोट करिए। उदाहरण क्या रहेगा आपका, 66 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। 66 वर्षों में लीप वर्ष बताइए। छाछठ वर्षों में क्या बताना है आपको, लीप ईयर बताना है, कितने पड़े होंगे। तो आप देखेंगे सीधे सीधे आप क्या करेंगे, 66 को 4 से भाग दे दीजिए। अब आप देखेंगे 4 से एक बार में जाएगा, 2 बचेगा, 26 हो जाएगा। 4 से 6 बार में जाएगा, 24, यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये 16 आया, ये कितना हो गया, ये लीप वर्ष हो गए हमारे। तो 66 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, 16 लीप वर्ष हो जाएंगे। चलिए शेष प्रश्नों को हम अगले क्लास में देखेंगे। हम बहुत सारे प्रश्नों को अगली क्लास में करेंगे। आज की जो क्लास थी ये थोड़ा सा बेसिक पे आधारित थी, हमारे कुछ फार्मूलों पे आधारित थी, एकदम बेसिक चीज़ें आपको जब पता होंगी कि साल का पहला दिन और अंतिम दिन साधारण वर्षों में समान होता है, लीप वर्ष में किसी भी वर्ष का दूसरा दिन और अंतिम दिन समान होता है, ऐसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, आप उसको निकालेंगे, बहुत समय लगेगा, इसलिए आपको बेसिक फैक्ट आने चाहिए। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।